नमस्कार दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में आज भारत को बहुत तगड़ा झटका लगा है। जो तमाम उम्मीदें थी वो सभी उम्मीदें टूट कर रह गई हैं। विनेश फोगाट से भारत को बहुत उम्मीदें थी। ये लगभग तय माना जा रहा था कि अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो आना पक्का ही है, यानी कि एक मेडल तो विनेश फोगाट भारत के लिए जीतने ही वाली हैं। लेकिन भारत की ये जो तमाम उम्मीदें थी वो उस वक्त टूट गई जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया मैच से। दोस्तों, कल विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्होंने उस खिलाड़ी को हरा दिया था जो 14 साल से आज तक कभी भी नहीं हारी थी। विनेश फोगाट ने उनको हरा दिया था। लेकिन आज जब खेल शुरू होने वाला था उससे पहले जब उनका वजन किया गया विनेश फोगाट का, तो उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम्स ज्यादा आया है। 100 ग्राम बताया जा रहा है कि करीब 100 ग्राम जो है विनेश फोगाट का वजन ज्यादा था, जिसकी वजह से उनको गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी घटना को लोग साजिश के तहत देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये साजिश है या फिर संयोग, इस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 100 ग्राम वजन बढ़ना या घटना कोई बहुत आम सी बात होती है। 100 ग्राम वजन घटाने के लिए आप कभी भी थोड़ा सा भी भाग लेंगे, थोड़ा सा भी दौड़ लेंगे, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करेंगे तो 50 से 100 ग्राम वजन बड़े ही आराम से घट जाता है। तो फिर विनेश फोगाट के साथ ऐसा क्या हो गया कि 50 या 100 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि विनेश फोगाट कल तक जो इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी, उस खिलाड़ी को हरा रही थी जो आज तक कभी नहीं हारी, और पूरी रात में विनेश फोगाट ने कोई मेहनत ही नहीं की होगी, कोई प्रैक्टिस ही नहीं की होगी कि रात भर में उनका वजन इतना बढ़ गया और उनको पता भी नहीं चल पाया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर आखिर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? क्या ये संयोग था या फिर साजिश थी? अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब दोस्तों, इसको लेकर के पिछली जो घटनाएं रही हैं विनेश फोगाट की, जब उन्होंने पहलवानों का प्रदर्शन हुआ था भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उससे भी लोग जोड़ करके देख रहे हैं। क्योंकि पहले जब विनेश फोगाट जीती, कल सेमीफाइनल्स में वो उनकी जीत हुई, उसके बाद से ही उनकी काफ़ी तारीफ हो रही थी और लोग भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि जब देश के पहलवानों को असल में देश की ज़रूरत थी, वो अपनी न्याय की मांग कर रहे थे, तब कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, वो उनके साथ नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन आज जब विनेश फोगाट जीत गई हैं, आज जब विनेश फोगाट लगभग मेडल लाने वाली हैं, सेमीफाइनल्स उन्होंने क्वालिफाई कर लिए हैं, तो फिर तमाम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूरी भक्त मंडली इसे देश की जीत बता रही है, देश का मेडल बता रही है। जाहिर सी बात है ये देश का मेडल है। लेकिन तब जब आप उन पहलवानों के साथ उनके संघर्ष में भी खड़े हुए हों, लेकिन अब जब विनेश फोगाट हार गई हैं, डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, उसके बाद लोग इसे उसी प्रकरण से जोड़ करके देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि ये कोई साजिश हो सकता है विनेश फोगाट को जानबूझकर इस पूरे ओलंपिक से, इस पूरी चैंपियनशिप से बाहर किया गया हो। इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव इस पे लिखते हैं कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा की तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। यानी कि अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं इसमें साजिश का शक हो रहा है। इसके अलावा प्रज्ञा मिश्रा पत्रकार, उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि विनेश फिर से देश की बेटी बन गई थी, फोन करके बधाई देनी पड़ती और बधाई वो किस मुंह से देते, और फिर हो गया खेल। इसके अलावा एक पेज ने और लिखा है, इसमें नीता अंबानी है, उनका तस्वीर शेयर की गई है और लिखा गया है, अंग्रेजी में ट्वीट है कि नीता अंबानी शुड क्विट फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एज अ प्रोटेस्ट फॉर डिस्क्वालीफाइंग विनेश फोगाट। 100 ग्राम्स एंड ऑल लुक्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे इनके सीधा सा मतलब ये है कि अंबानीज ने ओलंपिक्स में स्पॉन्सर किया और नीता अंबानी को तुरंत ही, वो वहां पर हैं, इसीलिए उनको तुरंत ही एज अ प्रोटेस्ट, एक विरोध के तौर पर वहां से उनको आ जाना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए ओलंपिक्स को, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करा गया है वो कहीं ना कहीं एक साजिश नजर आ रही है। इसके अलावा गगन प्रताप है, इनका ट्वीट भी देख लीजिए। ये लिखते हैं कि विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया है और ओलंपिक से
बाहर हो गई हैं 50 केजी वेट कैटेगरी में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण। क्या ये एक फाइनलिस्ट के साथ इंसाफ है? 2024 ओलंपिक बेईमानी की हद है, घटियापन की पराकाष्ठा है। स्वरा भास्कर हैं, वो उन्होंने भी एक अंग्रेजी में ट्वीट किया, लिखा है हु बिलीव्स दिस 100 ग्राम्स ओवरवेट स्टोरी, यानी कि किसको इस कहानी पर यकीन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं शक हर किसी के दिमाग में है कि 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम की वजह से आप एक जबरदस्त खिलाड़ी को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? वो खिलाड़ी जिसने कल ही सेमीफाइनल्स में ऐसा शानदार प्रदर्शन किया हो कि पूरे ओलंपिक्स में आज तक किसी ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा दीपक सिंह का ट्वीट देखिए, लिखते हैं कि एक बार फिर रुला दिया हमारे देश के कमजोर सिस्टम ने। विनेश फोगाट आयोग घोषित होने से भारत के गोल्ड का सपना टूट गया है। 50 केजी वजन में 100 ग्राम वजन ज्यादा बताया जा रहा है। सच में मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। अब देखिए निवेदिता सेंडेलिया हैं, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है। इन्होंने क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। लिखती हैं कि ये साजिश इंटरनेशनल है या फिर नेशनल। विनेश की लगातार जीत कईयों के मुंह पर तमाचा है। लव मीना लिखते हैं कि साजिश या सहयोग, ये सब हो क्या रहा है? देश के सिस्टम से लड़कर वहां तक पहुंची, वहां भी डिस्क्वालीफाइड, ये सब कैसे संभव है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगने लगी है। अब दोस्तों लोग तो इसको शक की निगाह से देख रहे हैं, सभी को ये कहीं ना कहीं साजिश तो नजर आ ही रही है। हालांकि जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंग्रेजी में एक ट्वीट किया है। देखिए ये वो ट्वीट है। नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि विनेश आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आपका झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तब ट्वीट आया जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन इस पर भी लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों के लिए तब क्यों नहीं बोले जब ये लोग सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे, जब ये लोग प्रधानमंत्री के घर के सामने अपने मेडल रख करके जा रहे थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोले जब ये लोग न्याय की मांग कर रहे थे? तब वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री उनसे बात करें, उनसे मिलने आए। लेकिन जब आज पूरे देश में भारत का सर ऊंचा करा विनेश फोगाट ने, उसके बाद भी वो हार गई, उसके बाद भी उनसे एक मेडल जबरदस्ती लगभग छीन लिया गया, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आया है कि वो भारत की बेटी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये साजिश है या फिर कोई संयोग है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।